आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। कल एक स्टोरी हमने दिखाई थी आपको, जिस तरह से जेएमसी की एक कर्मचारी जिनका नाम मीना था, उनकी रिटायरमेंट जो है वो 31/1/2018 को हो जाती है और उनको ये पता चलता है रिटायरमेंट के बाद कि उनके नाम का जो है 6,15,000 रुपया लोन जो है वो टाउन हॉल में जो जम्मू कश्मीर बैंक है वहाँ से निकला हुआ है और उनकी जो सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी उसमें से वो 6,15,000 रुपया जो है वो काट दिया जाता है बैंक की तरफ से। और हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बैंक मैनेजर टाउन हॉल सुदर्शन जी। क्या कहना चाहेंगे? ये फ़ाइल भी मीना जी की आपके पास है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? ऐसा है, ये लोन जो है 2015 में हुआ था। जी, तो शुरुआत 2015 में हुई थी इसकी? नहीं, ये 2015 में इनका लोन रोल ओवर हुआ था। जी, ऑलरेडी इनका लोन एक चल रहा था उससे पहले। वो 14 में हुआ था, 2014 में। उसका इन्होंने जो लोन अप्लाई किया उस दिन वो 6,15,000 का था और ऑलरेडी जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था उस वक्त 3,54,000 था। जी, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए बैंक ने, उस पर उनको उनकी एज पर डेट ऑफ बर्थ जो थी उस वक्त 61 की थी जनवरी, उसके मुताबिक उन्होंने इंस्टॉलमेंट फिक्स के 6,15,000 का इनका लोन कर दिया। जी, जनवरी 2018 में ऐसा हुआ, वेयरएज कि इनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए थी 21 जनवरी में। जी, हमारा अकाउंट 90 डेज़ के बाद हमारा अकाउंट एनपी हो जाता है। तो जब ये अकाउंट एनपी हो गया तो हमारी इंस्टॉलमेंट रुक गई आने की। तो हमारे एम्प्लॉइज़ ऊपर जो फॉलोअप करते हैं हमारा एनपी का, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गए होंगे कि भाई ये इस अकाउंट का इतना इतना हमने लोन किया हुआ है, तो इसकी इंस्टॉलमेंट क्यों रुक गई है? जी, तो उन्होंने बोला कि ये तो जनवरी 2018 में रिटायर हो गई हैं। जी, तो आपको बैंक को इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बैंक अभी इसके टर्मिनल बेनिफिट्स आने हैं, 3-4 महीने के बाद इसके टर्मिनल बेनिफिट आए होंगे, तो बैंक ने वो अपने पैसे पूरे कर लिए। हमारा अकाउंट इस वक्त क्लोज है जी, हमारे पैसे आ गए और एडजस्ट हो गया जी। तो सुदर्शन जी, जब ये लोन के लिए अप्लाई किया गया था, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनकी रिटायरमेंट जो है 2021 में होनी थी, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब रिटायरमेंट तो उन्होंने खुद से ली नहीं होगी, रिटायरमेंट तो डिपार्टमेंट ने दिया होगा उनको, तो कैसे, किस तरह से? अब ये तो वही बता पाएंगे कि वो कैसे है, क्योंकि जो सर्विस बुक पे इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 61 की है जी, 61 के मुताबिक इनकी 21 में रिटायरमेंट होनी चाहिए थी। और बैंक को तो वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा जो हम उसी पे सेंक्शन करेंगे, और वैसे ही किया बैंक ने। सर, जिस तरह से अगर मैंने जो आधार कार्ड देखा, उनका पैन कार्ड देखा या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन पे जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ 59 है, 1959 है। तो वो मैच करना ज़रूरी नहीं समझा गया उस टाइम पे या उस समय में जो अधिकारी रहे होंगे? या आपको नहीं लगता कहीं कुछ गलतियाँ हुई होंगी? एक डॉक्यूमेंट पे जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 61 दिखाई गई है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है 1959 बताई गई है। देखिए, पहले तो बात ये, जो आधार कार्ड और पैन होता है तकरीबन सेविंग अकाउंट के साथ लगा होता है। जी, हम जो लोन देते हैं ना, वो कंसिडर करते हैं जो डिपार्टमेंट का डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ होगा, जी, उस पर हमने उसी के हिसाब पे हमने इंस्टॉलमेंट बनानी होती है। जी, 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 तो हमने उसी के बनाया। नॉर्मली आप देखेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की काफ़ी केसेस में इनका डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन आता है। जी, पैन नंबर में कुछ होगा, आधार में कुछ होगा और इनके सर्विस रिकॉर्ड में कुछ होगा। अल्टीमेटली एज ए बैंकर और मैं लोन दे रहा हूँ, तो हमारी यही रहती है कि भाई ये इनका जो रिकॉर्ड है सर्विस का वही कंसिडर किया जाए, क्योंकि हमने तभी तक इनकी सैलरी आएगी, तभी हमने इंस्टॉलमेंट काटनी है, तभी इनका रिटायरमेंट। आपके समय पे तो ये अप्रूवल हुआ नहीं है ना? ये 2015 में हुआ, मैंने 18 में ज्वाइन किया था। वो बात नहीं है किसने ज्वाइन किया किसने नहीं, बैंक है, हम ओन करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी, ऐसी बात नहीं है। जो पहले भी बैठे होंगे उन्होंने भी देख के किया होगा, है ना। अब हमें कोई डॉक्यूमेंट गलत देगा तो वो बैंक में कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है कि उसको इमीडिएट असेसमेंट कैसे करें। सर, ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि बैंक से गलती नहीं होती है? नहीं, ओवरसाइट के कारण कहीं गलती हो भी सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इस केस में जो हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया
वो 61 में था, उसकी डेट ऑफ बर्थ 61 की थी और 21 में उसको रिटायर होना था। उसी बेसिस पे उसको लोन सैंक्शन किया गया। सर जो हमारी जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो है आपके बैंक के कुछ कर्मचारी जो हैं वो सस्पेंड भी चल रहे हैं, कुछ केसेस इस तरह के सामने आए हैं जो उन्होंने गलतियां की थी उसका वो हर्जाना अभी तक भुगत रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं आप पता वो किस केस में सस्पेंड हुए हैं, किस नहीं हुए हैं, तो ये तो एम्प्लॉई क्लास में चलता रहता है। हमारी इंक्वायरी, हमारा डिपार्टमेंट है एक स्पेशल, कोई भी बैंक में गलती होगी, कंप्लेन होगी तो वो इंक्वायरी करेंगे जी। एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है, पहले इंस्पेक्शन एसएनसी डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमारा डिसिप्लिनरी डिपार्टमेट है जी। जो एक्शन लेता है कि क्या वाकई हमारा स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व है या नहीं है। जी। अगर प्रूव होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, वैसे ही हुआ होगा जी। जो भी एम्प्लॉई। सर तो इस केस में भी अभी मैं लेटेस्ट आपको बता दूं, ये केस क्राइम ब्रांच में है। जी जी क्राइम ब्रांच ने पूरे डॉक्यूमेंट हमसे लिए हुए हैं। जी। सितंबर 2019 से वो इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी। जी। विड्रॉवल्स जितने भी थे, अकाउंट जो अप्रेजल थे उनके पास है। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अपने जी, टाइम जी। पे, है ना। तो जब अब पुलिस इस केस को कर रही है तो मुझे लगता नहीं आप सुदर्शन जी अगर बात करें हम जो इस तरह की जो खामियां पाई जाती हैं, कुछ गलतियां जो हैं वो हो जाती हैं, तो इसको सुधारने के लिए जो है बैंक क्या काम कर रहा है आगे के लिए? देखिए सर, ऐसी गलतियों को देख के ही हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू किया है जी कि इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन किया जाए। जी कोई पेपरलेस लोन होगा। जैसे आपने, अगर आपको पता होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में हमने डिजिटलाइजेशन किया है। जी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को देने की, जी कोई आपको बल्कि अपनी सैलरी स्लिप नहीं देने की या कोई और लेटर ऑफ कंफर्मेशन देने की। हमारा एमओयू डिपार्टमेंट के साथ होता है। हम डिपार्टमेंट डाटा शेयर करता है जी जी हमारे साथ। हमें पहले ही उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ इंक्रीमेंट, जी जी प्रमोशंस, सारा कुछ हमारे पास आ जाता है। जी जी तो वो उससे मेरा मतलब हमारा जो इस वक्त जो चल रहा है, अब डाटा शेयर हो रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मुझे लगता है विद इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। ये जो गलतियां होती हैं मुझे लगता है कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगे। तो सर काफ़ी सारी शिकायतें इस तरह की भी आती हैं कि मीडिएटर्स जो होते हैं वो काफ़ी मिसयूज़ करते हैं इस तरह के लोगों का, शरीफ लोगों का या अनपढ़ लोगों का अंगूठे लगवा दिए, कागजात बनवा दिए। लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। जी, जी। इन लोगों से, ऐसे लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। हम तो रहते ही हैं, जी जी लेकिन लोगों को भी रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी ये देखना चाहिए। जी। तो मैं इसमें चलिए शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक मैनेजर टाउन हॉल सुदर्शन जी, जिन्होंने सारी जानकारी दी। जिस तरह से मीना जी का जो पैसा था वो बैंक के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आए। एक जो सर्विस बुक के हिसाब से जो इनके पास एक डॉक्यूमेंट है उस पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1961 है, लेकिन बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1959 जो है वो शो हो रही है। ये कुछ डिफरेंस दिखा है हमें। और जो मीना जी के पास जो सर्विस बुक है उस पर 1958 है। तो ये कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ गलतियां हुई हैं और उसी को सुधार करने के लिए जो है आगे से डिजिटल तरीके से जो है अब लोन वगैरह जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।